हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं हॉरर चाय का सिप विद पी की ज़ुहैब। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे। आज की कहानी बिलाल ने हमें भेजी है। रियल स्टोरी है कब्र का अज़ाब। तो चलें चाय के गरम गरम से कप के साथ आज की ये हॉरर स्टोरी शुरू करते हैं। मेरा नाम बिलाल है। मेरा ताल्लुक़ मंडी बहाउद्दीन से है। मैं किसी काम के सिलसिले में इस्लामाबाद गया हुआ था। वापसी पर बहुत लेट हो गया। बहुत मुश्किल से सवारी मिली, वो भी कुछ टाइम के बाद ख़राब हो गई। मैंने सोचा करीब ही दोस्त का गांव है, वहाँ नाइट स्टे कर लेता हूँ। वैसे भी काफ़ी रात हो गई है, उससे भी मुलाकात हो जाएगी। मैंने टाइम देखा, 11:30 हो रहे थे। हवाएं तेज़ और बहुत ठंडी थी और बादल भी गरज रहे थे। मैंने इस ठंड में उसे तकलीफ़ देना मुनासिब ना समझा और पैदल ही उसके घर की तरफ चल पड़ा। आधे घंटे का सफ़र था। मैं तेज़ तेज़ चलता भी तो 20 मिनट में पहुंच जाता। अभी थोड़ी दूर चला होऊंगा कि अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। करीब ही एक कब्रिस्तान था और उसमें एक जनाजा गाह भी थी। मैंने बारिश से बचने के लिए जनाजा गाह में रुक गया। बहुत तूफ़ानी बारिश थी, बिजली भी चमक रही थी। इतने में मैंने देखा कि ज़ोरदार बादल गरजे और मुझे लगा शायद कब्रिस्तान में बिजली गिरी है। बिजली गिरने की आवाज़ इंतहाई तेज़ और इसकी चमक भी बहुत थी। कुछ देर तक ना कुछ सुनाई दे रहा था, ना कुछ दिखाई दे रहा था। मैंने जनाजा गाह के सुराख से कब्रिस्तान की तरफ देखा तो एक कब्र पर आग लगी हुई थी। शायद इस कब्र पर बिजली गिरी थी। मैं सब देख ही रहा था कि उस कब्र से एक आदमी कफन में लिपटा निकल कर भागता है और फिर अचानक कब्र में गिर जाता है। फिर निकलता है और फिर गिर जाता है। ऐसा लग रहा था कोई अनदेखी ताकत उसे फिर कब्र में कर ले जाती है। इतनी तेज़ बारिश में भी आग बुझने का नाम ना ले रही थी। डर, खौफ और ठंड की वजह से मेरे पूरे जिस्म में कपकपी दौड़ रही थी। मैं ये सब देख रहा था, हैरान हो रहा था कि कब्र से मुर्दा निकल भाग रहा है, चीख रहा है कि बचाओ मुझे, माफ़ कर दो, बचाओ मुझे, माफ़ कर दो। लेकिन पता नहीं कौन इसे फिर इस कब्र में फेंक देता है। मैंने सोचा कि इस सब की वीडियो बना लेता हूँ। जेब से मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। पर इस वीडियो में कुछ भी दिखाई ना दे रहा था। मैं मोबाइल हटाकर देखता तो सब कुछ दिख रहा था। मैं घबरा गया कि मोबाइल में कुछ ख़राबी तो नहीं हो रही। फिर मैंने सोचा कि इस सुराख से मोबाइल कैमरा कवर नहीं कर पा रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बाहर जाकर वीडियो बनाता हूँ। मैं थोड़ा सा जनाजा गाह से बाहर निकलकर वीडियो रिकॉर्ड करने चला गया। जैसे ही मैंने वीडियो बनाना चाही तो ऐसा लगा किसी ने मेरे हाथ से मोबाइल छीनकर ज़मीन पर पटक दिया और मुझे ज़ोरदार धक्का लगा। मैं दूर जा गिरा और मेरी कमर में ज़ोरदार चोट लगी। मैं ये सब और ना देख सका और बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं उसी जनाजा गाह में लेटा हुआ था, जैसे किसी ने वहाँ से उठाकर जनाजा गाह में आराम से लिटा दिया हो। मुझे रात वाला तमाम वाक़या याद आया तो लगा शायद ख्वाब था, पर मेरे सारे कपड़े कीचड़ में लथपथ थे और कमर में शदीद दर्द हो रहा था और मेरा मोबाइल भी जनाजा गाह के बाहर चकनाचूर पड़ा था, जैसे किसी ने इसको हथौड़े से चकनाचूर कर दिया हो। मैं वहाँ से उठा और तकरीबन भागते हुए अपने दोस्त के घर जा पहुँचा। उसे तमाम वाक़या सुनाया तो वो बोला कि रात को तो कोई बारिश ही ना हुई और ना ही कोई तूफ़ान आया था। पर मेरी हालत देखकर इसको मेरी बातों पर कुछ यकीन हो रहा था। वो और कुछ गाँव वाले इस वाक़ये की तहकीक के लिए मेरे साथ कब्रिस्तान पहुँचे तो अभी भी उस कब्र में धुआं उठ रहा था और मेरा मोबाइल भी टूटा पड़ा था। कब्र बहुत पुरानी थी। किसी को पता न था कि इस किसकी है। हमने कब्रिस्तान के मतवाली को बुलाया और पूछा ये कब्र किसकी है, तो उसने बताया कि फ़ला बंदे की है। हम उसके घर गए और इसके बारे में पूछा तो पता चला वो बंदा झूठा, बेनमाजी और माँ बाप का नाफरमान था। वो अपने माँ बाप को मारता पीटता था। शायद इसी वजह से उसे वो अज़ाब मिल रहा था। हमने उसके बूढ़े वालिदैन से उसे माफ़ करने को कहा और मैं अपने घर आ गया। इस वाक़ये के बाद मैंने फिर कभी नमाज कज़ा ना की और ना ही अपने वालिदैन की नाफरमानी की। कैसी लगी आपको बिलाल की ये रियल स्टोरी? आप भी अपने माँ बाप की बहुत ख्याल रखा करें और नमाज़ पढ़ा करें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद हॉरर स्टोरीज़ लेके आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।